गुलाम हैदर ने कहा है कि वह लगातार ये बात दोहरा रहे हैं कि उनके बच्चों को वापस दिलाया जाए। उनकी बात किसी ने नहीं सुनी, लेकिन मोमिन मलिक के इस मामले में वकील बनने के बाद उनकी उम्मीदें बढ़ गई हैं। गुलाम का कहना है कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। गुलाम हैदर ने कहा है कि अब उसको बच्चों को वापस मिलने की उम्मीद काफी बढ़ गई है। गुलाम ने वीडियो जारी करते हुए कहा है कि अब तक वह बच्चों के लिए खून के आंसू रोता रहा है, लेकिन अब इसका बदला लिए जाने का वक्त आ गया है। गुलाम ने सीमा हैदर को लीगल नोटिस भेजे जाने के बाद ये बात कही है। गुलाम ने कहा कि उनके वकील मोमिन मलिक ने सीमा हैदर, सचिन और एपी मलिक को लीगल नोटिस भेज दिया है, जिसमें वह पूरी तरह से फंस गए हैं और अब उनके बच्चों को वापस भेजना पड़ेगा। नोटिस में भारतीय 5 करोड़ रुपए, पाकिस्तान के करीब 15 करोड़ रुपए की मांग की गई है। इसका जवाब सीमा को 30 दिन में देना है। गुलाम ने मोमिन मलिक को शुक्रिया भी कहा है। गुलाम हैदर ने कहा है कि 3 लोगों को लीगल नोटिस भेजा गया है। इसमें सीमा हैदर के अलावा सचिन और एपी मलिक शामिल हैं। गुलाम हैदर ने यह भी बताया कि भारत से उनके वकील मोमिन मलिक ने कुछ सवाल उनसे पूछे, जैसे आखिरी बार कब सीमा से बात की और कराची में उनका पता क्या है। वकील ने गुलाम का पता इसलिए पूछा कि सीमा को नोटिस गुलाम के पते से ही भेजा गया है। नोटिस में पूछा गया है कि कैसे नाबालिग बच्चों का धर्म बदला गया। कानूनन अगर धर्म बदलना है तो उसकी जानकारी देनी होती है। बच्चों के बाप की सलाह इसमें अहमियत रखती है। इसमें पूछा गया है कि प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया। गुलाम हैदर ने बच्चों के लिए इंडिया आने के सवाल पर कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो भारत जरूर आनेंगे, लेकिन अभी इसका कोई प्लान नहीं है। उन्होंने कहा कि वकील ने कहा है कि फिलहाल इंडिया जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोर्ट ने बुलाया तो फिर कानूनी तौर पर इसको देखा जाएगा। कानूनी प्रक्रिया के तहत फिर गुलाम को बुलाया जाएगा। गुलाम हैदर ने बताया कि अंसार बरनी ट्रस्ट की मदद से भारत में उन्होंने मोमिन मलिक को वकील नियुक्त किया है। गुलाम का केस संभालने वाले मोमिन मलिक ने कहा कि इस मामले में कई पेंच हैं। सीमा नेपाल के रास्ते भारत आई थी। उसके खिलाफ मुकदमा कर पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। इस मामले में कई पेंच हैं। सीमा के साथ आए बच्चों के साथ भी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है। इन चीजों को हम अदालत के सामने रखेंगे तो उम्मीद है कि फैसला हमारे हक में आएगा।